सवेरे की हल्की ठंड अभी पूरी तरह गई नहीं थी। सूरज पूरब से झांक रहा था, लेकिन उसकी रोशनी में भी सड़क किनारे बैठी एक बूढ़ी औरत की झुर्रियां साफ दिखाई दे रही थी। वही झुर्रियां जिनमें जिंदगी की पूरी कहानी दबी हुई थी। उसका नाम था शांति देवी। उम्र करीब 60 के पार, बदन दुबला, हाथों की नसें उभरी हुई, लेकिन आंखों में एक अजीब सा सुकून और आत्मसम्मान की चमक थी। हर रोज की तरह वह भी आज तड़के 4 बजे उठी थी। मिट्टी के छोटे से घर में रखा टूटा हुआ घड़ा, 2 जोड़ी कपड़े, एक पुरानी तस्वीर और भगवान की छोटी सी मूर्ति, यही उसकी पूरी दुनिया थी। उसी तस्वीर में उसका बेटा था, सीधे चेहरे वाला, गंभीर आंखों वाला, जिसे वह आज भी मेरा बच्चा कहकर पुकारती थी, जबकि वह बच्चा अब जिले का जिलाधिकारी डीएम था। लेकिन शांति देवी को इससे कोई मतलब नहीं था कि उसका बेटा क्या बन गया है। उसके लिए तो वह वही नंगे पांव स्कूल जाने वाला लड़का था, जिसे वह सड़क किनारे बैठकर सब्जी बेचकर पढ़ाती रही थी। शांति देवी रोज की तरह आज भी अपनी पुरानी टोकरी उठाकर सड़क किनारे आ बैठी। सामने नगर पालिका की आधी टूटी दीवार थी। तेज रफ्तार से भागती है जिंदगी। टोकरी में आज भिंडी, टमाटर, लौकी और हरी मिर्च थी। सब्जियां ताजी थी, लेकिन उनकी कीमत इतनी कम कि मुनाफे के नाम पर बस पेट भरने जितना ही निकलता था। बहन जी, टमाटर कितने के? 20 रुपए किलो बेटा। अच्छा, 1 किलो दे दो। ऐसे ही छोटे छोटे सौदे होते रहते थे। शांति देवी किसी से ज्यादा पैसे नहीं मांगती थी, न मोल भाव पर झगड़ा करती थी। उसका उसूल साफ था, ईमान से कमाओ, चाहे कम ही क्यों न हो। लेकिन उसकी यही सादगी कुछ लोगों को चुभती थी। करीब 10 बजे का समय था। सड़क पर पुलिस की जीप आकर रुकी। जीप से उतरा हेड कांस्टेबल विक्रम सिंह। मोटा शरीर, मूछें तनी हुई, आंखों में अकड़ और आवाज में रौब। उसके साथ 2 सिपाही और थे। इलाके में वो अपने नाम से ज्यादा अपनी बदतमीजी के लिए जाना जाता था। विक्रम सिंह ने आते ही इधर उधर नजर घुमाई, जैसे शिकार तलाश रहा हो। उसकी नजर सीधे शांति देवी पर पड़ी। ए बुढ़िया, शांति देवी ने सिर उठाया। ये क्या तमाशा लगा रखा है यहां? बेटा, सब्जी बेच रही हो क्या? परमिशन है? शांति देवी का चेहरा शांत था। उसने धीरे से कहा, बेटा रोज बैठती हो, कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। विक्रम सिंह हंस पड़ा, ऐसी हंसी जिसमें इंसानियत नहीं, सिर्फ ताकत का घमंड होता है। समझ में नहीं आता क्या? पास खड़े लोग चुप थे। कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि सब जानते थे पुलिस से उलझना मतलब मुसीबत मोल लेना। चल निकल यहां से सब्जी, नहीं तो अभी उठवाकर फेंक दूंगा। शांति देवी के हाथ कांप गए। बेटा, आज की सब्जी बिक जाए तो शाम का खाना हो जाएगा, कहीं और जगह नहीं है। विक्रम सिंह का चेहरा लाल हो गया। ज्यादा जुबान मत चला, रोज का हफ्ता दिया कर तो बैठने दूंगा। शांति देवी की आंखों में पहली बार दर्द उभरा। बेटा, दिन भर में 100-200 ही बचते हैं, उसमें से क्या दो? तो फिर उठ। विक्रम सिंह ने उसकी टोकरी को लात मार दी। टमाटर सड़क पर बिखर गए, भिंडी कुचल गई। शांति देवी जमीन पर बैठ गई, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को धक्का दे दिया हो। भीड़ खामोश थी, कोई वीडियो नहीं, कोई आवाज नहीं, बस डर। शांति देवी ने बिखरी सब्जियों को समेटते हुए सिर्फ इतना कहा, भगवान सब देख रहा है बेटा। विक्रम सिंह ने ठहाका लगाया, भगवान? यहां मैं भगवान हूं। जीप चली गई, धूल उड़ती रह गई, और सड़क किनारे बैठी एक मां, जिसने देश को एक ईमानदार अफसर दिया था, आज अपमान की धूल में लिपटी रह गई। शाम को शांति देवी खाली टोकरी लेकर घर लौटी। पैर सूजे हुए थे, हाथों में दर्द था, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा, न पड़ोसी से, न बेटे से। रात को उसने भगवान के सामने दिया जलाया और वही पुरानी तस्वीर देखी। तू बड़ा आदमी बन गया है बेटा, उसने मन ही मन कहा, पर तेरी मां आज भी सड़क पर बैठती है। उधर
उसी शहर के सर्किट हाउस में जिलाधिकारी आदित्य प्रताप सिंह फाइलों में डूबा हुआ था। सख्त चेहरा, साफ रिकॉर्ड और ईमानदारी के लिए जाना जाने वाला अफसर। पूरे जिले में पुलिस से लेकर नेताओं तक उसकी छवि एक कड़े प्रशासक की थी। फोन बजा। उसने उठाया। हाँ मां। उधर से वही शांत आवाज। कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही फोन किया। आदित्य को कुछ अजीब लगा। मां की आवाज में आज वो सुकून नहीं था। सब ठीक है ना मां? हाँ, सब ठीक है। लेकिन मां कभी झूठ बोलना नहीं जानती थी। गया। आदित्य खिड़की के पास खड़ा हो गया। उसे नहीं पता था कि जिस सड़क पर वो रोज सरकारी गाड़ी से गुजरता है, उसी सड़क पर उसकी मां अपमान के आंसू पीकर बैठती है। और यही से उस कहानी की नींव पड़ चुकी थी। एक ऐसी कहानी जिसमें वर्दी की हैकड़ी टूटने वाली थी और सिस्टम को आईना दिखने वाला था। अगली सुबह भी वैसी ही थी जैसी हर सुबह होती थी। शहर जाग रहा था, दुकानें खुल रही थी, स्कूल की बसें सड़कों पर दौड़ रही थी और सरकारी दफ्तरों में फाइलों का अंबार लगने लगा था। लेकिन शांति देवी के लिए हर सुबह एक नई लड़ाई लेकर आती थी। आज भी वो भोर में उठी। पैरों में अब भी कल का दर्द था, लेकिन पेट की आग दर्द से ज्यादा तेज थी। उसने चूल्हे पर पानी रखा, 2 सूखी रोटियां सेकी और थोड़ी सी नमक मिर्च के साथ खा ली। भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बोली, आज इज्जत से बैठने देना प्रभु। वो सब्जी मंडी गई। उधार पर सब्जी लेने में अब उसे शर्म आने लगी थी, लेकिन मजबूरी शर्म से बड़ी होती है। मंडी वाले ने उसे देखते ही कहा, माई, कल का पैसा अभी बाकी है। शांति देवी ने सिर झुका लिया। आज बिक गई तो पूरा दे दूंगी बेटा। वो टोकरी लेकर उसी जगह पहुंची। वही सड़क, वही आधी टूटी दीवार, लेकिन आज उसका मन डरा हुआ था। आसपास के ठेले वालों ने उसे देखा और धीरे धीरे पास आ गए। माई, आज मत बैठना, एक सब्जी वाले ने फुसफुसाकर कहा। क्यों बेटा? कांस्टेबल विक्रम सिंह आज सुबह भी गश्त में था, कल से और सख्त हो गया है। शांति देवी ने गहरी सांस ली। अगर आज नहीं बैठी तो घर क्या ले जाऊंगी? उसने टोकरी रख दी। हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर वही शांति। 10 बजे के आसपास वही परिचित आवाज गूंजी। अरे, अभी भी बैठी है। विक्रम सिंह फिर आ चुका था। इस बार अकेला नहीं था। उसके साथ एक स्थानीय नेता का आदमी और 2 सिपाही थे। चेहरे पर और ज्यादा अकड़ थी। कहा था ना कल, दोबारा दिखी तो अंजाम बुरा होगा। शांति देवी ने सिर झुकाकर कहा, बेटा, मजबूरी है। मजबूरी? विक्रम सिंह ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, हर कोई मजबूरी का बहाना बनाता है। उसने एक सिपाही को इशारा किया, इनकी सब्जी उठाकर फेंको। सिपाही झिझका, सर, ये बूढ़ी औरत है। विक्रम सिंह गुर्राया, ऑर्डर समझ में नहीं आता क्या? सिपाही ने टोकरी उठाई और सड़क किनारे फेंक दी। सब्जियां फिर बिखर गईं। इस बार शांति देवी रोई नहीं। उसने बस जमीन को देखा। भीड़ बढ़ गई थी। कुछ लोगों के चेहरे पर गुस्सा था, कुछ पर डर। तभी एक नौजवान बोला, साहब, ये रोज यहीं बैठती है, किसी को दिक्कत नहीं होती। विक्रम सिंह की आंखें लाल हो गईं। तू कौन होता है बोलने वाला? मैं इसी शहर का नागरिक हूं। अगले ही पल विक्रम सिंह ने उसे थप्पड़ मार दिया। ज्यादा नेता मत बन, समझा? भीड़ फिर खामोश हो गई। शांति देवी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मुझे मारो मत, सब्जी मत फेंको। विक्रम सिंह झुका और उसके कान के पास धीरे से बोला, रोज 50 रुपए रखा कर तो सब ठीक रहेगा। शांति देवी की आंखों से आंसू बह निकले। मेरे पास कुछ नहीं है बेटा। तो फिर रोज ऐसे ही बेइज्जती झेल। जीप चली गई और सड़क पर फिर वही सन्नाटा। डीएम के भीतर का शक। उधर जिला कलेक्ट्रेट में आदित्य प्रताप सिंह मीटिंग में बैठा था। सड़क अतिक्रमण पर रिपोर्ट चल रही थी।
पुलिस और नगर पालिका के अधिकारी मौजूद थे। एक अधिकारी बोला, सर, हमने अवैध ठेलों पर सख्ती शुरू कर दी है। आदित्य ने सिर उठाया। मतलब? मतलब हटवाना, जुर्माना? आदित्य की आवाज सख्त हो गई। देखिए, गरीब और अवैध में फर्क होता है। किसी गरीब को हटाने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था जरूरी है। विक्रम सिंह भी उस मीटिंग में मौजूद था। उसने नजरें झुका ली। मीटिंग के बाद आदित्य को मां का ख्याल आया। उसने ड्राइवर से कहा, आज मां से मिलकर चलते हैं। शाम को वो मां के घर पहुंचा। शांति देवी चूल्हे के पास बैठी थी। उसके हाथों पर खरोंचें थीं, जो आदित्य की नजर से छिप नहीं सकी। मां, ये हाथ में क्या हुआ? शांति देवी घबरा गई। कुछ नहीं बेटा, गिर गई थी। आदित्य को झटका लगा। कहाँ गिरी थी? घर के पास ही। मां की आंखें झूठ बोल रही थी। आदित्य समझ गया। उस रात वो सो नहीं पाया। उसके मन में वही सवाल घूमता रहा। मां मुझसे कुछ छिपा रही है। सच का पहला धागा। अगले दिन आदित्य बिना किसी को बताए सादे कपड़ों में शहर निकला। न सरकारी गाड़ी, न सायरन। वो उसी सड़क पर पहुंचा जहां उसकी मां बैठती थी। दूर से उसने देखा, एक बूढ़ी औरत, वही टोकरी, वही झुका हुआ सिर। आदित्य का सीना भारी हो गया। वह पहचान गया, वह उसकी मां थी। और तभी उसने देखा विक्रम सिंह की जीप। विक्रम सिंह उतरा। आवाज ऊंची थी, आज पैसे लाई है या नहीं? आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी मां को सड़क पर अपमानित होते देखा। वर्दी की ताकत मां की मजबूरी पर हावी थी। आदित्य की आंखों में आग जल उठी, लेकिन उसने खुद को रोका। अभी नहीं, पहले पूरा सच। वह दूर खड़ा सब देखता रहा। आज पहली बार एक जिलाधिकारी नहीं, एक बेटा अंदर से टूट रहा था। और उसी पल उसने तय कर लिया, अब ये कहानी यही नहीं रुकेगी। उस दिन शाम ढलते ही शहर की हवा कुछ बदली सी लग रही थी। सड़कें वही थी, लोग वही थे, लेकिन जिलाधिकारी आदित्य प्रताप सिंह के भीतर कुछ टूट चुका था। और उसी टूटन से एक कठोर संकल्प जन्म ले चुका था। वह सर्किट हाउस लौटा, लेकिन फाइलों को छूने का मन नहीं हुआ। कमरे में अकेले बैठकर वह बार बार वही दृश्य याद करता रहा। सड़क किनारे बैठी उसकी मां, झुका हुआ सिर, और वर्दी में खड़ा एक आदमी जो खुद को कानून से बड़ा समझ रहा था। अगर आज मैं चुप रहा, आदित्य ने खुद से कहा, तो मेरी कुर्सी बेकार है। लेकिन आदित्य भावुक होकर फैसला लेने वालों में से नहीं था। वह जानता था कि सिस्टम को हराने के लिए गुस्से से ज्यादा सबूत चाहिए होते हैं। गुप्त जांच की शुरुआत। अगली सुबह उसने अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारी एसडीएम रवि शेखर को बुलाया। दरवाजा बंद हुआ, आवाज धीमी रखी गई। रवि, मुझे एक काम करना है, और ये बात सिर्फ हमारे बीच रहेगी। जी सर। शहर में पुलिस द्वारा गरीब ठेले वालों से अवैध वसूली की शिकायतें हैं, खासकर एक हेड कांस्टेबल विक्रम सिंह। बोला नहीं, मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे सबूत चाहिए। वीडियो, गवाह, लेन देन, सब कुछ। रवि ने सिर हिलाया। सर, काम मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और एक बात, आदित्य ने सख्ती से कहा, किसी को यह ना पता चले कि यह जांच मेरे कहने पर हो रही है। मां की चुप्पी। उधर शांति देवी रोज की तरह सड़क पर बैठती रही। अब वो और ज्यादा खामोश हो गई थी। विक्रम सिंह को भी लगने लगा था कि बूढ़ी औरत डर चुकी है। एक दिन उसने ताना मारा, लगता है समझ आ गई है अब। शांति देवी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन पहली बार उसने सब्जी बेचने के बाद अपनी टोकरी समेटी और सीधे घर नहीं गई। वो मंदिर गई। वहां एक छोटी बच्ची को प्रसाद देते हुए उसने कहा, बेटी, कभी किसी के साथ गलत मत करना। भगवान देर करता है, अंधेर नहीं।
उसे नहीं पता था कि उसका बेटा अब भगवान पर नहीं, कानून पर भरोसा करके बैठा है। सबूत इकट्ठा होना शुरू। रविशेखर ने अपने लोगों को सादा कपड़ों में इलाके में उतार दिया। किसी ने सब्जी खरीदी, किसी ने वीडियो बनाया, किसी ने पैसे देते हुए रिकॉर्डिंग की। एक युवक जिसे पहले थप्पड़ पड़ा था अब आगे आया। सर, अगर मुझे सुरक्षा मिले तो मैं गवाही दूंगा। धीरे धीरे फाइल मोटी होने लगी। वीडियो में साफ दिख रहा था विक्रम सिंह पैसे ले रहा है, धमका रहा है, सब्जियां फेंक रहा है, और सबसे आखिरी वीडियो में शांति देवी थी। रवि वीडियो देखकर कुछ पल चुप रहा। सर, ये तो। आदित्य ने वीडियो देखा, एक भी शब्द नहीं बोला। वीडियो खत्म हुआ। उसने मोबाइल मेज पर रखा। अब वक्त आ गया है। दरबार लगने वाला था। अगले दिन सुबह सुबह आदेश निकला। सभी थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों की आपात बैठक। विक्रम सिंह को भी बुलाया गया। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ आया। डीएम साहब क्या ही कर लेंगे, उसने मन ही मन सोचा। हम तो रोज यही करते हैं। मीटिंग हॉल में सन्नाटा था। आदित्य अपनी कुर्सी पर बैठा था, सीधा, शांत, लेकिन आंखों में कठोरता। आज की बैठक, उसने कहा, कानून नहीं, जमीर पर है। उसने इशारा किया। स्क्रीन चली। पहला वीडियो, दूसरा, तीसरा। हॉल में खामोशी बढ़ती गई। जब शांति देवी वाला वीडियो चला, आदित्य ने पहली बार सबके सामने कहा, यह महिला मेरी मां है। पूरा हॉल सन्न रह गया। विक्रम सिंह के चेहरे से रंग उड़ गया। पसीना माथे से टपकने लगा। लेकिन आदित्य की आवाज और कठोर हो गई। ये सिर्फ मेरी मां नहीं है, ये हर उस मां की तस्वीर है जो सिस्टम की मार झेल रही है। उसने सीधा देखा। विक्रम सिंह, सर, आवाज कांप गई। आप निलंबित हैं। आप पर भ्रष्टाचार, दुर्व्यवहार और धमकी के आरोप है, और आज से आप पुलिस नहीं, एक आरोपी है। वर्दी उतरने का दर्द। विक्रम सिंह को उसी वक्त कस्टडी में ले लिया गया। जिस वर्दी पर उसे घमंड था वही उतरवा ली गई। लोग बाहर जमा थे। खबर आग की तरह फैल गई। डीएम की मां सड़क पर सब्जी बेचती है। पुलिस वाला गिरफ्तार हुआ। शहर में पहली बार गरीबों की आंखों में उम्मीद दिखी। शाम को आदित्य मां के पास पहुंचा। शांति देवी ने बेटे को देखा, कुछ नहीं बोली। आदित्य ने पैर छुए। माफ कर देना मां। शांति देवी की आंखों से आंसू बह निकले। माफी किस बात की बेटा? आज तू सिर्फ मेरा नहीं, बहुतों का बेटा बन गया। विक्रम सिंह की गिरफ्तारी कोई साधारण घटना नहीं थी। ये सिर्फ एक पुलिस वाले का निलंबन नहीं था, बल्कि उस डर की गिरफ्तारी थी जो सालों से गरीबों की गर्दन पर पैर रखे बैठा था। रात होते होते खबर पूरे जिले में फैल चुकी थी। चाय की दुकानों से लेकर बड़े दफ्तरों तक बस एक ही चर्चा थी। डीएम की मां को पुलिस वाला परेशान करता था। आज वही पुलिस वाला जेल में है। आज वही पुलिस वाला जेल में है। जिन पुलिस वालों को अब तक लगता था कि वर्दी उन्हें सब कुछ करने की छूट देती है, आज पहली बार उन्हें अपनी ही कुर्सी डगमगाती महसूस हो रही थी। विक्रम सिंह की पहली रात थाने की लॉकअप में। विक्रम सिंह जमीन पर बैठा था। वही आदमी जो कल तक गरीबों को लात मारता था, आज खुद फर्श की ठंडक झेल रहा था। न कोई सलामी, न कोई साहब कहने वाला। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अगर ये बूढ़ी औरत किसी आम आदमी की मां होती तो आज मैं यहां नहीं होता। लेकिन उसे अब यह भी समझ आ चुका था कि गलती सिर्फ मां के डीएम होने की नहीं थी, गलती उसकी सोच की थी। उस सोच की जिसमें ताकत का मतलब जुल्म समझ लिया गया था। एक सिपाही खाना रखने आया। विक्रम सिंह ने सिर उठाकर पूछा, डीएम साहब ने कुछ कहा? सिपाही ने बिना भाव के जवाब दिया, कानून अपना काम कर रहा है। ये शब्द उसे किसी थप्पड़ से कम नहीं लगे। सिस्टम की सफाई शुरू। अगले ही दिन आदित्य प्रताप सिंह ने एक और आदेश जारी किया। सड़क किनारे सब्जी बेचने वालों और ठेले वालों की सूची बनाई जाए।
बिना वैकल्पिक व्यवस्था किसी को न हटाया जाए। पुलिस की बॉडी कैमरा ड्यूटी अनिवार्य की जाए। हर थाने में जन सुनवाई रजिस्टर रखा जाए। ये आदेश सिर्फ कागज तक सीमित नहीं था। आदित्य खुद शहर के अलग अलग इलाकों में बिना बताए निरीक्षण पर निकलने लगा। एक दिन वो फिर उसी सड़क पर पहुंचा, लेकिन इस बार सरकारी गाड़ी में नहीं, पैदल। शांति देवी आज भी वहीं बैठी थी, लेकिन आज कोई डर नहीं था। एक सिपाही पास आया। माई, कोई दिक्कत तो नहीं? शांति देवी ने हैरानी से देखा। नहीं बेटा। आदित्य दूर खड़ा ये दृश्य देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। यही तो असली बदलाव है। विक्रम सिंह का बयान। जांच आगे बढ़ी। विक्रम सिंह को अदालत में पेश किया गया। मीडिया भी मौजूद थी। जज ने पूछा, क्या आप आरोप स्वीकार करते हैं? विक्रम सिंह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हां, मैंने गलत किया। कोर्ट में सन्नाटा छा गया, लेकिन उसकी आवाज भारी हो गई। मैं अकेला नहीं हूं। यह सिस्टम ही ऐसा है जहां ऊपर से नीचे तक वसूली चलती है। यह बयान एक और तूफान ले आया। अब जांच सिर्फ विक्रम सिंह तक सीमित नहीं रही, और भी नाम सामने आने लगे। मां की जीत। एक दिन आदित्य मां के साथ बैठा था। शांति देवी सब्जियां साफ कर रही थी। मां, आदित्य ने कहा, अब तुम्हें सड़क पर बैठने की जरूरत नहीं है, मैं दुकान लगवा देता हूं। शांति देवी मुस्कुराई। नहीं बेटा, मैं वहीं बैठूंगी। आज जब कोई पुलिस वाला इज्जत से बात करता है तो लगता है मेरी मेहनत सफल हो गई। आदित्य की आंखें भर आईं। पूरे राज्य में असर। राज्य सरकार तक मामला पहुंचा। आदित्य प्रताप सिंह को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, यह सिर्फ एक अफसर की ईमानदारी नहीं, एक बेटे की संवेदनशीलता की जीत है। लेकिन आदित्य ने मंच से बस इतना कहा, जब तक आखिरी गरीब सुरक्षित नहीं, तब तक सिस्टम सफल नहीं। अदालत में उस दिन असामान्य भीड़ थी। आमतौर पर जिन मामलों में गरीबों की आवाज होती है, वहां सन्नाटा रहता है, लेकिन आज हालात उल्टे थे। हर कोई देखना चाहता था कि वर्दी के घमंड का अंजाम क्या होता है। विक्रम सिंह कटघरे में खड़ा था। अब न उसकी मूंछों में अकड़ थी, न आंखों में वही रौब। कई रातों की नींद और जमीर की बेचैनी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। जज ने फाइल बंद करते हुए कहा, विक्रम सिंह, आप पर लगे आरोप सिद्ध हो चुके हैं। आपने कानून की रक्षा करने के बजाय उसका दुरुपयोग किया। आपने गरीब असहाय लोगों का शोषण किया। कोर्ट में सन्नाटा था। इसलिए जज ने निर्णय सुनाया, आपको सेवा से बर्खास्त किया जाता है, 3 साल का कठोर कारावास दिया जाता है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आर्थिक दंड भी लगाया जाता है। हथौड़ा बजा। विक्रम सिंह की आंखें बंद हो गई। उसी पल उसके भीतर कुछ टूट गया। वो भ्रम कि वर्दी सब कुछ माफ करा देती है। गिरते हुए आदमी का सच। जेल ले जाते समय एक पत्रकार ने पूछा, आप कुछ कहना चाहेंगे? विक्रम सिंह ने थके हुए स्वर में कहा, अगर उस दिन मैंने उस मां को मां समझा होता तो आज मैं अपराधी नहीं होता। ये बयान अगले दिन हर अखबार की सुर्खी बना। शांति देवी की सुबह। अगली सुबह शांति देवी फिर सड़क किनारे बैठी थी, लेकिन आज माहौल बदला हुआ था। लोग सम्मान से बात कर रहे थे। पुलिस दूर से सलाम कर रही थी। कोई डर नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। एक छोटी बच्ची आई और बोली, दादी, आप डरती नहीं हो? शांति देवी मुस्कुराई। जब सच साथ होना बेटी, तो डर खुद डर जाता है। डीएम का सबसे बड़ा फैसला। आदित्य प्रताप सिंह ने कुछ दिनों बाद एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया। हर जिले में गरीब रेहड़ी पटरी वालों के लिए संरक्षित जोन। पुलिस प्रशिक्षण में मानवीय व्यवहार अनिवार्य। हर शिकायत की सीधे डीएम कार्यालय में ऑनलाइन पहुंच। ये आदेश सिर्फ कागज में ही रहा, ये सोच बन गया। अन्य जिलों ने भी इसे अपनाया। मां और बेटे की आखिरी बातचीत। एक शाम आदित्य मां के पास बैठा रहा था। मां, आदित्य ने धीरे से कहा, अगर तुमने सहा ना होता
तो शायद ये बदलाव नहीं आता। शांति देवी ने बेटे का हाथ थाम लिया। बेटा, सहना कमजोरी नहीं होती, गलत को सही मान लेना कमजोरी होती है। आदित्य की आंखें नम हो गई। कहानी का सच, ये कहानी सिर्फ एक डीएम की नहीं थी। ये कहानी हर उस मां की थी जो चुपचाप सिस्टम का बोझ उठाती है। ये कहानी हर उस अफसर की थी जो कुर्सी को ताकत नहीं, जिम्मेदारी समझता है। और ये कहानी हर उस वर्दी के लिए चेतावनी थी। अगर इंसानियत नहीं रही तो वर्दी भी नहीं बचेगी। विक्रम सिंह की सजा के बाद बहुतों को लगा कि कहानी यही खत्म हो गई, लेकिन सच्चाई ये थी कि असली कहानी अब शुरू हुई थी। जब एक गलत आदमी गिरता है तो सिर्फ वही नहीं गिरता, उसके साथ पूरा झूठा भरोसा भी हिल जाता है। अगली ही सुबह जिले के हर थाने में एक अजीब सी बेचैनी थी। पुलिस वालों की बातचीत बदली हुई थी। जो कल तक रौब में बात करते थे, आज शब्द तौलकर बोल रहे थे। कोई खुलकर हंस नहीं रहा था, कोई ज्यादा चिल्ला नहीं रहा था। हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल था, अगर डीएम की मां के साथ ऐसा हुआ तो हमारे साथ भी हो सकता है। पुरानी आदतें, नया डर। कुछ पुलिस वाले अंदर ही अंदर खौल रहे थे। एक बूढ़ी औरत की वजह से पूरी फोर्स बदनाम हो गई। ऐसी फुसफुसाहटें भी सुनाई देने लगी, लेकिन अब कोई खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। एक रात थाने परिसर में दो सिपाही बात कर रहे थे। यार, पहले तो रोज का खेल था, एक बोला। अब लगता है हर कदम पर कोई देख रहा है। दूसरा सिपाही बोला, और देख भी रहा है डीएम साहब। आदित्य का अगला एपिसोड। कदम। आदित्य प्रताप सिंह जानता था कि डर से बदलाव नहीं टिकता। बदलाव तब टिकता है जब सोच बदले। उसने जिला पुलिस लाइन में एक विशेष बैठक बुलाई। इस बार ना भाषण था, ना धमकी। मैं आपसे पुलिस की तरह नहीं, इंसान की तरह बात करना चाहता हूं, उसने शांत स्वर में कहा। आप में से ज्यादातर लोग ईमानदार हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से पूरी वर्दी पर दाग लग जाता है। हॉल में सन्नाटा था। अगर आप गरीब को सम्मान देंगे तो यही गरीब आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। किसी अधिकारी ने पहली बार तालियां बजाई, फिर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। शांति देवी की बदली दुनिया। उधर शांति देवी की जिंदगी भी धीरे धीरे बदल रही थी। अब लोग उन्हें सिर्फ सब्जी बेचने वाली माई नहीं कहते थे, अब वे कहने लगे थे, यही वो मां है। लेकिन शांति देवी वैसी ही थी, साधारण, शांत। एक दिन एक पत्रकार आया। माई, आपको कैसा लग रहा है? शांति देवी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आज भी वही लगता है, बस अब डर नहीं लगता। सच्चाई सामने आती है। इसी बीच एक और मामला सामने आया। एक दूसरे थाना क्षेत्र में एक पुलिस वाले ने फिर एक गरीब ठेले वाले से बदसलूकी की थी। फर्क बस इतना था, इस बार ठेले वाला चुप नहीं रहा। उसने सीधे डीएम कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हुई। सस्पेंशन, जांच। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। अब लोग समझ गए थे, ये कोई एक मामला नहीं, एक नई शुरुआत है। मां का डर, बेटे का जवाब। एक शाम शांति देवी ने आदित्य से कहा, बेटा, मुझे डर लगता है, कहीं लोग तुझसे जलने न लगे। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, मां, अगर सच से लोग जलते हैं तो जलने दो। समाज की बदली आवाज। धीरे धीरे समाज भी बदलने लगा। जो लोग पहले तमाशाबीन थे, अब सवाल पूछने लगे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप किस अधिकार से बोल रहे हैं? डर की जगह जागरूकता आ रही थी। आदित्य प्रताप सिंह को शायद अंदाजा था कि बदलाव की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन कीमत इतनी जल्दी वसूली जाएगी, यह उसने भी नहीं सोचा था। विक्रम सिंह के मामले के कुछ ही हफ्तों बाद राजधानी से एक फोन आया। आदित्य जी, उधर से आवाज आई, आप जरूरत से ज्यादा सख्त हो रहे हैं। आदित्य ने शांति से जवाब दिया, मैं जरूरत से ज्यादा नहीं, कानून के मुताबिक काम कर रहा हूं। फोन कट गया,
लेकिन संदेश साफ था। राजधानी की एंट्री। जिले का एक बड़ा नेता हरिशंकर त्रिवेदी, जो अब तक पर्दे के पीछे रहता था, अब खुलकर सामने आ गया। उसके कई आदमी पुलिस और नगर पालिका में थे। विक्रम सिंह जैसे लोग उसी की छाया में फलते फूलते थे। एक शाम त्रिवेदी अपने समर्थकों से बोला, ये डीएम ज्यादा सीधा बनने की कोशिश कर रहा है, इसे उसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। अगले ही दिन अखबारों में सुर्खियां छपी, डीएम की मां सड़क पर सब्जी क्यों बेचती है, सरकारी पद का भावनात्मक दुरुपयोग। खबरें जहरीली थी। मां की चिंता। शांति देवी ने अखबार देखा तो घबरा गई। बेटा, ये सब मेरी वजह से हो रहा है? आदित्य ने अखबार मोड़ दिया। नहीं मां, ये उनकी वजह से हो रहा है जिनका गलत काम अब छिप नहीं पा रहा। दबाव बढ़ने लगा। एक के बाद एक शिकायतें आने लगी, कभी आदित्य के व्यवहार पर, कभी उसके फैसलों पर। राज्य सचिवालय से नोटिस आया, स्पष्टीकरण दे। रवि शेखर ने कहा, सर, ये लोग आपको फंसाना चाहते हैं। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, अगर मैं डर गया तो अब तक का सब कुछ बेकार हो जाएगा। सच का पलटवार। आदित्य ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने पिछले 5 सालों की पुलिस और नगर पालिका की शिकायतों की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी। नाम, तारीखें, कार्यवाही। रिपोर्ट में भूचाल ला दिया। हरिशंकर त्रिवेदी का नाम भी उसमें था। जनता का साथ। पहली बार ऐसा हुआ कि आम लोग खुलकर डीएम के समर्थन में आ गए। सड़क किनारे वही ठेले वाले, वही सब्जी बेचने वाली महिलाएं, सबने मिलकर एक शांत रैली निकाली। पोस्टर पर लिखा, हाँ, ईमानदार अफसर हमारा हक है। शांति देवी यह सब दूर से देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे। सत्ता की चाल त्रिवेदी ने आखिरी दांव खेला। तबादले की फाइल उजर भेज दी गई। खबर उड़ी, डीएम को हटाया जा रहा है। रात को आदित्य देर तक जागता रहा। मां चुपचाप बैठी थी। अगर मुझे हटा दिया गया तो? आदित्य ने पूछा। शांति देवी ने उसका हाथ थाम लिया। बेटा, कुर्सी जाएगी तो क्या, सच तो तेरे साथ रहेगा। सुबह की पहली किरण के साथ ही जिला कलेक्ट्रेट में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। हर कर्मचारी की नजर मोबाइल स्क्रीन पर थी। व्हाट्सएप ग्रुप, न्यूज पोर्टल, सब जगह एक ही चर्चा, डीएम का तबादला तय। करीब 10 बजे आधिकारिक आदेश आ गया। आदित्य प्रताप सिंह का तबादला तत्काल प्रभाव से। कागज पर लिखा आदेश बहुत छोटा था, लेकिन उसका असर बहुत गहरा। कलेक्ट्रेट का सन्नाटा। आदित्य अपने कमरे में बैठा था। टेबल पर वही फाइलें, वही कुर्सी, लेकिन आज सब कुछ अलग लग रहा था। रवि शेखर अंदर आया। सर, आदेश आ गया है। आदित्य ने कागज लिया, पढ़ा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तो आखिरकार आ ही गया। सर, हम कुछ कर सकते हैं? रवि की आवाज में गुस्सा था। आदित्य ने सिर हिलाया। नहीं रवि, हम लड़ाई कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहे थे। मां का सामना। शाम को आदित्य घर पहुंचा। शांति देवी दरवाजे पर ही खड़ी थी। सुना है तबादला हो गया, उन्होंने धीरे से कहा। आदित्य ने सिर झुकाया। लिया? हाँ मां। कुछ पल चुप्पी रही। फिर शांति देवी बोली, बेटा, आज मुझे तुझ पर सबसे ज्यादा गर्व है। आदित्य की आंखें भर आई। पर मां, सब अधूरा रह गया। शांति देवी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं, जो बीज तूने बो दिया है वो अब उगेगा ही। जनता की प्रतिक्रिया। अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी सत्ता ने कल्पना भी नहीं की थी। सैकड़ों लोग कलेक्टरेट के बाहर जमा हो गए। सब्जी वाले, ठेले वाले, मजदूर, छात्र। किसी ने ना नारा लगाया, ना हंगामा किया। बस हाथों में तख्तियां थी। ईमानदार अफसर को हटाना बंद करो। डीएम नहीं, सिस्टम बदलिए। मीडिया पहुंच गया। तस्वीरें वायरल होने लगी। राजधानी में खलबली मच गई। सत्ता की घबराहट। मुख्यमंत्री कार्यालय में आपात बैठक बुलाई गई। ये मामला हाथ से निकल रहा है।
एक अधिकारी बोला। दूसरा बोला, अगर अब भी हटाया गया तो गलत संदेश जाएगा। फाइल रुकी रही। आदेश लटक गया। आदेश तबादले से पहले आदित्य ने एक आखिरी आदेश जारी किया। सभी लंबित शिकायतों पर अनिवार्य कार्रवाई, किसी भी पुलिसकर्मी की बदसलूकी पर सीधी एफआईआर, हर सप्ताह जनता दरबार। ये आदेश सिस्टम में कील की तरह गड़ गया। ऐतिहासिक पल। 3 दिन बाद नया आदेश आया, तबादला स्थगित। आदित्य प्रताप सिंह यथावत डीएम बने रहेंगे। शहर में पहली बार लोगों ने राहत की सांस ली। शांति देवी ने भगवान के सामने दिया जलाया। मैंने कुछ नहीं मांगा था, उन्होंने कहा, बस सच का साथ मांगा था। समय किसी का इंतजार नहीं करता। तबादले की आंधी थमने के बाद जिंदगी फिर अपनी रफ्तार पकड़ने लगी। लेकिन अब शहर वही नहीं रहा था। सड़कें वही थी, दफ्तर वही थे, पर लोगों की आंखों में डर की जगह सवाल आ गए थे। और यही सबसे बड़ा बदलाव था। आदित्य प्रताप सिंह अब भी उसी कुर्सी पर था, लेकिन उसके लिए कुर्सी सिर्फ काम का जरिया थी, पहचान नहीं। उसने खुद को कभी अलग अफसर नहीं माना। वो जानता था कि एक दिन उसे भी जाना होगा, लेकिन जो बीज उसने बोए हैं वे बहुत दूर तक फल देंगे। शांति देवी का आखिरी सबक। शांति देवी अब भी सड़क किनारे सब्जी बेचती थी। लोग अक्सर पूछते, माई अब तो आप दुकान ले सकती हैं। वो मुस्कुरा देती, दुकान से पेट भर जाता है, सड़क से सच दिखाई देता है। एक दिन एक नई महिला आई, डरी हुई, कांपती आवाज में बोली, माई पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं। शांति देवी ने उसका हाथ पकड़ा। डर मत बेटी, अब ये शहर पहले जैसा नहीं रहा। उस महिला की आंखों में उम्मीद चमक उठी। आदित्य का तबादला। 1 साल बाद आदित्य का तबादला हुआ। इस बार आदेश में कोई जल्दी नहीं थी, कोई दबाव नहीं था। विदाई समारोह सादा था। न भाषणों का शोर, न दिखावा। आदित्य ने बस इतना कहा, अगर मैंने कुछ सही किया तो वो इस शहर के लोगों की वजह से किया। मां बेटे की अंतिम बातचीत। तबादले की रात आदित्य मां के पास बैठा था। मां, उसने पूछा, क्या मैंने सही किया? शांति देवी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा सही वही होता है जिससे किसी का सिर झुकने की बजाय सीधा हो जाए। आदित्य ने मां के पैर छुए। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। शहर की नई सुबह। आदित्य के जाने के बाद भी बदलाव रुका नहीं। नए डीएम ने वही नीतियां आगे बढ़ाई। पुलिस अब पहले जैसी नहीं रही, लोग अब पहले जैसे चुप नहीं रहे, और सड़क किनारे बैठी एक मां अब सिर्फ सब्जी नहीं बेचती थी, वो हिम्मत बांटती थी। कहानी का अंतिम सच, ये कहानी किसी पद की नहीं थी। ये कहानी उस मां की थी जिसने बिना शोर किए पूरा सिस्टम हिला दिया। ये कहानी उस बेटे की थी जिसने साबित किया, अगर नीयत साफ हो तो कुर्सी खुद रास्ता देती है। और सबसे बड़ा सच यही था, इंसाफ हमेशा ऊंची आवाज में नहीं आता, कभी कभी वो सड़क किनारे चुपचाप सब्जी बेचता हुआ भी मिल जाता है।